नमस्कार। आज के इस ग्लोबल न्यूज़ विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम 20 मई 2026 की 100 सबसे बड़ी सुर्खियों को एक साथ रखकर डिकोड करने वाले हैं। जब हम दुनिया भर की इन अलग-अलग खबरों को जोड़कर देखते हैं ना, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। हमारी आज की दुनिया भारी तनाव और कमाल के इनोवेशन दोनों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाकर चल रही है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा हो कि आखिर एक ही दिन की 100 सुर्खियों से हमें भविष्य के बारे में क्या पता चल सकता है। सच कहूं तो हम अक्सर रोजाना की खबरों के शोर में इतना खो जाते हैं कि बड़ी तस्वीर देखना ही भूल जाते हैं। लेकिन जब हम एक कदम पीछे हटकर देखते हैं तो ये सिर्फ खबरें नहीं रह जाती। ये दुनिया में चल रहे जबरदस्त दबाव और इंसान के कभी हार ना मानने वाले जज्बे की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बन जाती हैं। आज के हमारे इस सफर के 4 अहम पड़ाव होंगे। पहला, अलर्ट पर दुनिया। दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमी का स्ट्रेस टेस्ट। तीसरा, कूटनीति और टेक इनोवेशन। और आखिर में इस उथल-पुथल के बीच हमारी संस्कृति। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, अलर्ट पर दुनिया, स्वास्थ्य और जलवायु संकट। सबसे पहले पर्यावरण की बात करते हैं। 45 डिग्री सेल्सियस ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उत्तर भारत को झुलसा देने वाली उस भयंकर हीट वेव का सीधा सीधा सबूत है जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। हालात इतने गंभीर हैं कि मौसम विभाग को दिल्ली, यूपी और राजस्थान में भारी अलर्ट जारी करने पड़े हैं। फसलें बर्बाद हो रही हैं और पावर ग्रिड्स पर बिजली की मांग का इतना ज्यादा लोड है जो शायद ही पहले कभी देखा गया हो। एक तरफ हम रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ WHO ने एबोला को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। जी हां, एक और अचानक से आया हुआ बायोलॉजिकल खतरा। और जाहिर है, इसका असर पूरी दुनिया में दिख रहा है। भारत की बात करें तो हमारी हेल्थ एजेंसियां एकदम हाई अलर्ट पर आ गई हैं। बचाव की तैयारियां जोरों पर हैं और एयरपोर्ट्स पर निगरानी काफी सख्त कर दी गई है ताकि इस खतरे को बॉर्डर पर ही रोका जा सके। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। वैश्विक आर्थिक तनाव, महंगाई, तेल और सप्लाई चेन। देखते हैं कि इन संकटों का हमारी ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो रहा है। तो इन लगातार आते झटकों का सीधा असर हमारी ग्रोथ पर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 के लिए ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ का अपना अनुमान घटाकर सिर्फ 2.5% कर दिया है। यकीन मानिए, ये काफी सुस्त रफ्तार है और इसी वजह से दुनिया भर के बाजारों में अब मंदी की आशंकाओं ने फिर से जोर पकड़ लिया है। और जैसे मंदी का डर काफी नहीं था, ग्लोबल महंगाई दर के भी 3.9% तक पहुंचने का अनुमान है। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ ग्रोथ धीमी पड़ रही है और दूसरी तरफ चीजें महंगी हो रही हैं। ये कॉम्बिनेशन विकासशील देशों और हम जैसे आम उपभोक्ताओं की जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है। इन सभी ग्लोबल डिस्टर्बेंस को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो समझ आएगा कि ये सब एक जंजीर की तरह आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। हेल्थ सेक्टर में इबोला, मौसम में भीषण गर्मी और एनर्जी के मोर्चे पर मिडिल ईस्ट के हॉर्मस जलडमरू मध्य में चल रहा जियोपॉलिटिकल तनाव, ये सब मिलकर एक डोमिनो इफेक्ट बना रहे हैं। मिडिल ईस्ट के तनाव की वजह से सप्लाई चेन में रुकावटें आ रही हैं, जिससे दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें और शिपिंग का खर्च आसमान छू रहा है। एनर्जी मार्केट की इस भारी उथल-पुथल को देखते हुए भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ये बयान बहुत अहम हो जाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था इस वक्त एक बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रेस टेस्ट से गुजर रही है। खैर, राहत की बात यह है कि भारत की स्थिति अभी भी काफी स्टेबल है, लेकिन फिर भी किसी भी रिस्क से बचने के लिए हम कच्चे तेल के ट्रांसपोर्ट के लिए दूसरे वैकल्पिक रास्तों की तलाश बहुत तेजी से कर रहे हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, कूटनीति और टेक इनोवेशन, समाधान की ओर कदम। तो देखिए, इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी दुनिया रुककर नहीं बैठी है। हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है हाल ही में अनाउंस हुआ इंडिया नॉर्डिक स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन। ये कोई आम साझेदारी नहीं है, बल्कि इसके जरिए ग्रीन टेक्नोलॉजी, एडवांस 6G रिसर्च और डिफेंस जैसे बेहद अहम सेक्टर्स में साथ मिलकर काम किया जा रहा है। दुनिया के देश अब अलग थलग नहीं है, बल्कि एकजुट होकर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी काफी हलचल है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में इटली पहुंचे, जहां उन्हें एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। ये अवार्ड उन्हें ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में उनके शानदार प्रयासों के लिए मिला है। ये साफ दिखाता है कि दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को लेकर कितने गंभीर प्रयास चल रहे हैं और हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं।
और अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहां भी भारी निवेश हो रहा है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। टोटल इनोवेशन इन्वेस्टमेंट का 45% हिस्सा सीधे सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहा है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जैसे ग्लोबल इवेंट्स ने निवेशकों का बहुत ध्यान खींचा है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हम भविष्य की चुनौतियों और मुश्किलों का हल निकालने के लिए टेक्नोलॉजी पर कितना ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। और अब हमारे आज के विश्लेषण का आखिरी हिस्सा, अराजकता के बीच संस्कृति, मनोरंजन और दृढ़ता। आज हम दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ पनपते हुए देख रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ हमारे सामने रियल वर्ल्ड की मुश्किलें हैं, जैसे कि भीषण गर्मी की वजह से समर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स कैंसिल हो रहे हैं या टल रहे हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया की कोई सीमा नहीं रह गई है। एआई से बना मीडिया और रीजनल ओटीटी कंटेंट हर बैरियर को तोड़कर दुनिया भर में छा रहा है। इस डिजिटल विस्तार का सबसे ताज़ा सबूत है इंडियन वेब सीरीज धुरंधर द रिवेंज, जो इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर ग्लोबली ट्रेंड कर रही है। मतलब भले ही मौसम की मार से ग्राउंड पर होने वाले खेल रुक गए हों, लेकिन हमारे डिजिटल क्रिएटर्स दुनिया भर के दर्शकों को अपनी स्क्रीन से बांधे हुए हैं। ये दिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान आगे बढ़ने और एंटरटेनमेंट का नया रास्ता निकाल ही लेता है। तो इन 100 सुर्खियों का पूरा सार निकालने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। जब आने वाले वक्त में हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो 2026 को इतिहास में किस बात के लिए याद किया जाएगा? क्या उन भारी संकटों के लिए जिनका हम आज सामना कर रहे हैं, या फिर उन कमाल के तकनीकी और कूटनीतिक इनोवेशन के लिए जिन्हें हम इन संकटों को हराने के लिए तैयार कर रहे हैं? ये वाकई में एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।